अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे इब्ने बतूता के साथ मुलाकात करके। साथ ही साथ हमने चंद हमअसर मकामी इंडियंस को भी बुला रखा है, जिनमें एक साहब जो मकामी दहकान है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं की झाका सी वैसे है नहीं, वो बुजुर्ग हैं। जरा मैं पहले हथ मेरे वाल कीता कि हथ विंगा तुहाडा नहीं, राजा महाराजा को छोड़ के आप राजा महाराजा को मरहाजा नहीं होता, ये वजह है कि मरहाजा साहब मैंने आपके साथ बात नहीं की। अच्छा, करनी पड़ेगी, हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस पे। जी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सुनाओ। आपका पूरा नाम बड़ा तवील है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता। 1304 में मौसूफ पैदा हुए मराकश के बर्बर ट्राइब में। बड़ा तगड़ा, बहुत दलेर और जंगजू कबीला था बर्बर, जिसको बर्बरियत कहते हैं। हाँ जी, ये तो बर्बरियत का शिकार, क्योंकि इनके कुछ कवानीन थे, कुछ रिवायात थी, वो बहुत सख्त थी, जिस पर मुखालिफिन कहते थे ये तो बर्बरियत है, ये तो तातारियत है। एग्जाम्पल दी जाती है। तातारी भी इसी तरह के थे। अच्छा जी, आप कौन है? ये ताड़ी हैं। ताड़ी है? अच्छा, एवं नहीं कहते टैडी है। खान साहब कही था, खान साहब लोग आसी। चले खान साहब ये, लेकिन आपका ये तो सीधा करो यार। अच्छा, ये नहीं इनू आठा कहते पाए ना, आठा। अच्छा, ये आठा होता है? हाँ, नहीं तो अंटे नहीं पता आठे का हंसाने वाले लोग हैं। अच्छा, ये उस दौर में भी आवाज आ रही थे? और क्या आवाजार होना है भाई, आता है हमारे पास, दिहाड़ियां लगा के चले जाता था। इन्हें अपने 4 हाथी मारे भाजी। अचानक उत्थे बैठा कहना कि हाथी नू अटैक हो जाता, बेचारा सुन रहे थे रख के बहुत दसिया। अच्छा, ये दिल बड़ा लगाता था हमारा, मायूस करता था हमें बातें सुना। मायूस महजूज महजूज करता था। तुमने मायूस क्यों कहा? ओए, आपको पता है हम हुक्मरान लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। नाले भाजी 1386 केड़ा सन दसिया तुसी? 1304, और ये इसकी पैदाइश थी 1304, और 35-40 में इसने इधर सैर सपाटा किया था। और 68 में ये फौत हुआ, 1368 या 69। अच्छा, ये आपके साथ आए, ये कौन है? ये मेरा मकामी पांडी है भाईजान। आज एडा वड्डा गलबात किया मैं आज तक नहीं वेख्या। जिथे इन्हें गल सुनाई लोगों ने पैसे सुटने शुरू कर दिए। और मोहम्मद तुगलक जैसे सीरियस आदमी को जो इसने आगे लगा लिया, बड़ी बात। इसलिए कि वो सच अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। ये कोई छोटी बात नहीं होती जी। मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ। मैं इस बात के भी कोई खिलाफ नहीं हूँ कि अगर ये किसी को महजूज करता है, किसी को इम्प्रेस करता है जी, उसके एवज उसकी चाहे पूरी बादशाही ले ले, ये वो उसकी फी है, वो लेता है, नो प्रॉब्लम। तो चर्ब ज़बान हुआ ना? चर्ब ज़बान था, हाजिर दिमाग था, शार्प विटेड था, लेकिन उसने एक्सप्लॉइट की अपनी ये क्वालिटीज। इवन देन नहीं, ये जो बड़े एक्टर्स हैं, ये बिल्कुल ये बड़े अदाकार एक्सप्लॉइट ही करते हैं ना, इसलिए कि ब्रांड बन जाते हैं। ही वॉज अ ब्रांड इन इंडिया। द इशू इज, जहां मैं इसके खिलाफ हूं कि इसने गलत बयानियां की हुई हैं, मैं इसको मुर्रिख नहीं मानता। मालदीव्स इसको बहुत पसंद था। ओके। मालदीव्स में इसका दिल इतना लगा कि इसने एट अ टाइम 4 शादियां की वहां। ये दिल नहीं लगा भाजी, ये दा लगा सी। क्योंकि दिल लगना तो एक दी शादी हुंदी, 4 दा लगना हुंदियां। और 4 शादियों के पैसे हमने दिए इसको। हाँ जी, राजा साहब ने 6 हाथी बेचे, पाका कशी की थी। क्यों इतना नीचे क्यों लगे होते? पता नहीं, ये अरबी बोलता सी, नीवी पा लेंदा सी, गल खत्म। नहीं, 10 लोग भी बैठे होते थे ना, एक सवाल करते थे, सबसे पहले ये जवाब देता था। हाँ जी, हम इसी बात पे देते थे इसको। बहुत शौक तुर्क है। दिमाग था ये। क्या दिमाग? तुर्क दिमाग। तुर्क दिमाग। ये मुझे भी नहीं पता क्या इसका, मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या बोलना। तुर्क ज़बाक था, तुर्क ज़मौक थो कि मैं क्या बोला। हाँ जी, उस दौर चेंज थी। ये चर्ब जुबान कहना चाहता है, मुझे लगता है इस वजन से मुझे यूं लग रहा है। आप हैं पढ़े लिखे लोग, अगर इजाजत हो तो। अच्छा, इस दौर दा इब्ने बतूता है। मैं इब्ने बतूता नहीं हूं भाजी, तो भी हर शय दा पता। पहली बात तो ये कि हर शय हम एक लम्हे में कंप्यूटर से पूछ लेते हैं जी। दूसरा ये है कि गलत बयानी नहीं करते, ये तो जानबूझ के गलत बयानियां करता रहा। कहता है मैं बीजिंग गया जी भाईजान, या हम इसकी बातों में पता ही नहीं है कि उस वक्त उसका नाम अजीबोगरीब था। कहता मैं जन्नाडू तक गया हूं, नहीं गया। फिर कहता है मैं बल्गारिया तक गया हूं। ओरिएंटलिस्ट कहते हैं इसने ख्वाब में भी कभी नहीं देखा जो इसने मंजर कशी की है। टोटली रबिश। मैप ही नहीं मैच होता, उसका रूट ही नहीं मैच कर रहा। मैच हो रहा। फिर बल्ख के बारे में इसने बहुत सारी चीज, हालांकि आया उसी तरफ से था जी, सेंट्रल एशिया से। फिर ये हिंदू कुश गया, हिंदू कुश के हवाले से इसकी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। बल्ख के बारे में इसने उसके महलों और उसके हदूद अरबा के बारे में ऐसी बातें की हैं, वहाँ के मौसमों के बारे में
वहाँ की दीगर चीज़ों के बारे में जो मैच ही नहीं करती। क्या? फिर यमन के बारे में, हालांकि उसी तरफ से ही आया है, बट ही नेवर वेंट टू यमन। भाईजान मैं ट्रैवल लॉगर हम उस जमाने का, ठीक हाँ, है जी। ट्रैवल लॉगर थे आप, हाँ। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि आप गप पे गप लगाए चले जाते। उस वक्त तो आपकी गप फरोशी ठीक रही, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपके कई जनरेशन्स बाद जिन लोगों ने आना है वो अच्छे खासे मुहक्किक होंगे, वो बात की तह तक जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जी। सर इसने अपने सफर का आगाज कहाँ से किया था? 22 साल की उम्र में मौसूफ घर से निकले थे। 21 साल था हम, 22 साल था ना, 21 साल पूरे मेरे को अच्छा, याद। सराइकी कहाँ से सीखी आपने? जनाब मेरे को सारियां जबाना आउंदन ताको तो पता है, टुर फिर रहंदे हूं। मेरे को सराइकी आंदी है, सिंधी आंदी है, पश्तो आंदी है, जड़ी आको जांगली आंदी है, सारा कुछ आता था। ऐसे खाम खा गप्पे लगा रहे। सिंधी कैसे आती तुम्हें? भाईजान पूरी जी पूरी अच्छी थी, सफा ना बल्कि पूरी अच्छी थी, ताकि मैं चवा तो एड़ी का गाली कोने हुकुम क्यों। वाह। असल में यार नंढा होया से, सफा नंढा होया भाई। उन दौर में मैं नंढो हुंदो भाई, मुके चवंदा यार ये केचा पे करी मुझे यार, छो छना तो करे, माछा तो न कर सकता। अच्छा जी, इसने ओवरऑल 1.25 लाख किलोमीटर्स का सफर तय किया On foot? ऑन हॉर्स बैक। उस दौर में 2 साल का सफर हज हुआ करता था। वाह। तो इसकी मशक़ सुखन इतनी होगी, और फिर इसने सोचा कि ये तो बड़ा लुक्रेटिव काम है। बाहर से आया था ना, वेल बिल्ट भी था, टॉल था, स्मार्ट, क्विक वेटेड। ये मोटे अरब्स की तरह नहीं था, ये बड़ा गुड लुकिंग और दाढ़ी शाड़ी बड़ी प्यारी थी। जी। तो हर जगह पर इसकी बड़ी आओ भगत होती। तो इसने सोचा कि ये तो बहुत ही आला तरीका है एक, वाह। कि सैर सपाटा भी होता रहेगा और मेरे रिस्क का वसीला भी अल्लाह ने यही बना दिया। भाई जब अगर आप यार बात करने दो भाईजान को, ये भाईजान है, ये भैन जी बैठे ने, जो भी हैं बात करने दो। अच्छा जो भी क्या मतलब ओ यार तुम्हें टाइम मिल गया, गल मका भी जो जड़ी है। सर वैसे आपकी इस रमजान में कोई रेजोल्यूशन हो? मैंने इस रमज़ान में एक तो अपनी नींद पूरी करनी है टिका के। अच्छा वो मुश्किल लग रहा है नहीं, इंशाल्लाह करूंगा, इसलिए कि अब काम नहीं ना, कोई लंबे चौड़े काम नहीं है। नंबर 2, कुरान क्लास को हमने रिज्यूम किया है। माशाल्लाह। और नंबर 3, मैं कोई 3 kg और रिड्यूस करूंगा। छड़ दो एवं इतने नागी टाइप बह के ब्रेका ना लेंदे हो बाद चो लेते हैं ब्रेक हो हाँ खुदा दा वास्ता इन्ना पिंडा ठीक है। अच्छा ज़कात देती असी आए हैं स्वब नाल, मैं कहा चलो आपको ज़कात चाहिए? हाँ जी। यू गॉट इट, जी मिल जाएगी। तो कोई कसीदा वसीदा भी तो लिखवाए सो ना। आपकी वैसे खिदमत कर देंगे, कसीदे की जरूरत नहीं मुझे। जनाब मुफ्त च मैं कुछ नहीं गिनना ना। चले, मैंने आपको बहुत अला ब्रेटा गन देनी थी, अब नहीं दूंगा। ना ना अच्छा रुको एक सेकंड एक सेकंड। वो बरेटा वो जड़ी दिखाई है बे, ओ ए तने यार, ए तने खुदा दा वास्ता। नहीं तो मैंने जब कहा है कि मैं वैसे ही दे दूंगा, आपने कहा नहीं नहीं बगैर मेहनत के। बल्लाही खैर, मौला ने तेको बहुत ज्यादा जुंदा रहे खुदा दा वास्ता। ए साढ़े वाला अंदाज भी अपना लिया, कैसी गल। और फिर आलम फाजिल दा आलम फाजिल, ये एडवांटेज तो है ना उसकी। इसको भी तो यार वो तो मांग रहा है ना, मैंने मांगा कभी? नहीं, अल्लाह को भी नहीं मांगा। अल्लाह से वो तो कौन है? सब मांगते हैं। बदनसीब है जो अल्लाह से नहीं मांगता। और खुदा की कसम, मैं कम से कम दावे से कहता हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूं और उसी से डरता हूं। बेशक। और आप सिर्फ अल्लाह से ही नहीं मांगते, बाकी सबसे मांगते हैं। अच्छा भाजी अरे ਇਹਨੂੰ वाह, ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਖਾਲ। क्यों मांग रहे हो इनसे? मैं बैठा नहीं हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੁਕਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਟਾਤਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ ਤੇ। ਉਹ ਬਤੂਤੇ ना सही गिन ना मेरे मेरा सही हक बहुत खादा, नहीं, लेकिन नहीं, मेरे की रागदारी नहीं कर सकता नामे मौला। जे बाजू बंद, जे बाजू बंद, खोल खोल जा। बहुत है। आहा सुबह हाँ बहुत है। जाए बाजू बंद, खोल खोल जा, खोल खोल। हाँ ये अंदर दिल में की है ना, दिल में हल्का से क्लिक किए हुए हैं। बाजू बंद भाई ने खोल खोल। खोल खोल। वाह वाह राजा साहब। आजकल राजा साहब मेरे ना तबला बजाते थे। अच्छा आप लोगों में कोई गरीब बैठा है इस वक्त? जी आप। मैंने भी पूछना ही था, क्योंकि हालात साढ़े भी इस टाइम बहुत माड़े हुए हैं। भले वक्तां च हाथी भी सी, महल भी सी, लाल कारपेट भी सी, तलवारां इधर उधर नेजे फड़ के बंदे खड़े सी, उन्होंने ही नेजे लैके सानू लभन डे ने। अच्छा, इंतहाई अहमकाना बात इसने हाथी के बारे में कर रखी है क्या? कि अगर आप हाथी को मार दें ना
तो हथनी आके आपको कत्ल कर देगी। ठीक है, ले तुसी ओदे हालांकि ये सांप के बारे में मशहूर है। सांप के बारे में भी ऐसे बकवास है। और जो ज़ेबे दास्तान के लिए इसने छोड़ी है ना, जी सर, जो इंतहाई आला पाए की छोड़ता था, उनमें से एक ये कि सहरा में हम भूखों मर रहे थे, फाके हो रहे थे, तो हमने हाथी ज़िबा करके खा लिया। वाह, तो पहली बात तो ये कि हाथी को ज़िबा करना बजाते खुद जो है, बहुत बुरी बात है। हाथी को काबू कैसे किया? नहीं चरस पिलाई ऐसे। हाँ जी, पहले हाथी ने 4 गाने सुनाए इन्होंने। कहते हैं कि हाथी सबने खा लिया, जी, तो मैं वाहिद था जिसने नहीं खाया। तो रात को जब सब ख्वाब खरगोश में थे, हथनी आई, उसने सबको मार दिया और मुझे तलाश करके छोड़ दिया कि नहीं, वाह वाह वाह, इसका कोई कसूर नहीं, इसने नहीं खाई। देखो ना ये क्या करता रहा। यार बिल्कुल बहुत ही फजूल आदमी था। बुनियादी तौर पे रेडियो गप्पोस्तान था। जी जी जी। फिर इसने पत्ते से मुतल्लिक भी एक इतनी अजीबो गरीब बात कर रखी है ना। पत्ता, कहता है कि चाइना के आसपास जी, एक पुरस्कार दरख्त है जो सारा साल हिलते रहे, पत्ते गिरते नहीं है। 365 दिनों में सिर्फ एक पत्ता है जो गिरता है पूरे साल में। पूरे साल में। और उस पत्ते के अंदर तासीर ये है कि सैकड़ों दवाइयां उस पत्ते से बनती हैं। ओहो, और आधा पत्ता बादशाह अपने पास रखता है, आधा अवाम को दे देता है। जस्ट लुक एट हिम। मोहम्मद तुगलक ने इसे सफ़ीर बना के चाइना भेजा, पूरी कुमक साथ दी, साथ घोड़े, गुलाम, लौंडियाँ, खजाना। तो चलते चलते ये आगे पीछे हो गए वो। तो मालाबार के आसपास कहता है मैं वहाँ पे लुट गया, सारा कुछ छीन छान, यकीनन इसने बेच दिया होगा, क्योंकि जहाँ ये देखता ना कि कोई अच्छा गाहक है, हर चीज़ बेच देता था। उसे पता था इस जैसे मौजूद हैं हर जगह, वहाँ जाकर थोड़ी सी कसीदा गोई करता और फिर से तो इससे पूछा गया कि भाई फिर तुम गए क्यों नहीं? उसने कहा मैं इन पजामाज में जाऊं, मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं कैसे जाता। वाह, इसने तकरीबन 60 बादशाहों के साथ मुलाकात कर रखी थी। वाह, 2000 के करीब वजीरों, मुशीरों और जोमा के साथ इसकी यारी दोस्ती, गपशप। और अंदाज ऐसा था, कमाल का मांगत था। एक बादशाह ने इसे कहा कि हाँ भाई इब्ने बतूता कैसा है, जहान रंगोबू टाइप कि तबीयत ठीक है, मामला ठीक है। तो अपनी जेब में से ये निकाल के ना, तो कहता बस दिल खाली खाली सा है, इस तरह बेसुकून। क्या मतलब? ये इंजी मांग रहा सी। फुकरा हूं, जेब ही नहीं दिल भी खाली है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो शाम की महफिलों में भी शरीक कर लिया करते, बुलाकर गपशप भी करते और जाते हुए उसे इनामो इकराम से भी नवाजते थे। भाईजान ने जी चीन वाली गाल तुसां कीती है, वो गवाह बैठा है। चीन गया से चीन दिखा से आप मैं दसना वा असल गल ये कि चीन का सफ़र बहुत लंबा सी। असी जो घरों निकले हाँ तो पहले जड़ा वाले असी अड्डे से गए हाँ, उथे जाके रुके हाँ, इन्हें क्या रौ पीनी है। होए होए, 3000 साल च चीन पहुंचना जी। अच्छा रूट तो बता दो किस तरफ से गए? जड़ा वाले तो असी निकले हाँ। हाँ जी, उथे एक बंदा आवाजा ला रहा सी बस दे चीन हमने वाले। ये नहीं पूछा कि जड़ा वाले से, सिर्फ ये बता दो कि रूट क्या था, वहां से किधर गए, असी सीधा चाइना के बार्डर से चले गए हाँ। किस तरफ से? है नहीं मैंने पता नहीं वो किधरों की शॉर्ट रास्ता कोई इख्तियार किया है। इन्हें मेरी ड्यूटी लाई थी कि पता डिगे तो मैनू दसी। हाँ जी, जो पता डिगया साला चौक के खा गया। बादशाह नाराज थी। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਚਾਈਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਲਾ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਈਨਾ, ਕਦੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। क्या कहने बात है। हाय हाय, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। हाँ तुम बचपन में बड़ी बहन से लोरी सुनते होगे। और ਇਸ ਕੰਚ ਵੇਖੋ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ है। So दिन रात will take a break, stay with us. वेलकम बैक। दिनों रात आज की डिस्कशन एक किताब से मुतल्लिक है और उसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये कदरे गैर रिवायती किताब है। नॉर्मली या हम तारीख की किताबें डिस्कस करते हैं, सियासत की डिस्कस कर लेते हैं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। इसका
जो जॉनरा है उससे आप सेल्फ हेल्प कहेंगे। सेल्फ हेल्प एक जॉनरा है जिसमें बेशुमार किताबें, और इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत इफेक्टिव होता है। जी, मैंने अमेरिका में एक किताब पढ़ी थी, और ऐसी ये किताब भी मेरे घर पढ़ी थी, मेरे चचा की किताब थी, और उन्होंने भी गालबन पढ़ी नहीं होगी, बेस्ट सेलर थी, उन्होंने जोश में आके ले ली होगी, क्योंकि उनके शब रोज़ ही ऐसे थे कि मुझे लगता है उनके पास टाइम ही नहीं था, वरना वो इस किताब का तस्करा करते। मैंने वो किताब पढ़ ली और उससे मुझे बहुत फैज़ मिला। कौन सी किताब? डोंट टॉक अबाउट इट, डू इट। वाह, उसके पहले सफ़े से ही मेरी इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगी। मैंने इन शोज में कई उसकी चीज़ें दोहराई हैं और डिस्कस कर रखी हैं। जी सर। तो कार्नेगी भरा पड़ा है। कार्नेगी इज प्रॉबेबली द बेस्ट राइटर ऑफ दिस जॉनरा। ये स्टेफन कवी नामी एक राइटर है। इसको स्टीवन भी कहा जाता है, स्टेफन भी कहा जाता है, स्पेलिंग स्टेफन के। इसने हार्वर्ड से एमबीए किया और उसके बाद फिर इसने पीएचडी की। सेल्फ हेल्प के मकाले पढ़े, किताबें पढ़ी, इतना ज्यादा पढ़ लिया, बकौल उसके सैकड़ों किताबें पढ़नी पड़ी उसे, कि इन किताबों का क्रक्स, इन किताबों का जूस उसने 7 हैबिट्स की शक्ल में पेश कर दिया। और देखिए किस्मत ने यावरी किस तरह की, बात क्लिक किस तरह हुई, इसकी मेहनत रंग लाई कि ओवरनाइट ही बिकेम अ ह्यूज सेलिब्रिटी। 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज इसकी बिकी हैं अब तक, यानी 4 करोड़। फिर ये शख्स इसी की बदौलत अरबपति बन गया, यानी ही बिकेम वन ऑफ द बिलियनर्स इन अमेरिका। और महज किताब की वजह से बिलियनर होना कोई छोटी बात नहीं, ये एक इंतहाई महदूद क्लब है। आपका तेल निकल आए ना, आपका कोई स्टीव जॉब्स वाला काम निकल आए, आपकी ईबे बड़ी हिट हो जाए, आपकी विंडोज हिट हो जाए, आपका एंड्रॉयड हिट हो जाए, आप बिल गेट्स बन जाए तो अलग बात है। महज किताब की फरोख्त पर ये हैरी पॉटर शॉटर जैसी मिसालें 2-4 ही हैं। तेरी कैरेक्टर कब का? ये भाई साहब पैदा हुए थे 1932 में एंड ही डाइड इन 2012। शकील साहब ने इस किताब से मुताल्लिक एक कोर्स भी कर रखा है। यू वेंट टू सिंगापुर? ये कोर्स मैंने किया था वियना में, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है, और बहुत दूर दूर से लोग इसमें आए थे। तो मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा कि क्या स्टीव कवी भी आ रहे हैं? कहता क्या मजाक कर रहे हैं, वो सिर्फ बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने इनको कैंप डेविड बुलाया था कि मुझे बताओ मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इंप्लीमेंट करूं इस किताब की जो लेसन्स हैं। काश इमरान खान की हुकूमत 2012 से पहले होती, हम औखे सौखे होके स्टीव कवी को यहां बुला लेते कि इनको गाइड करो, इन्हें बताओ कि कैसे मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट पे उसने बहुत जोर दिया है। अब इसका क्रक्स ये है कि ये जो इंतहाई इफेक्टिव लोग थे, इंतहाई कामयाब लोग, महज कामयाब काफी नहीं होता, इफेक्टिव होना भी। अब देखो ये बात कवि करता है कि दुनिया की पिक्चर आपके सामने वही आएगी जो आपकी अपनी परसेप्शन है। ट्रू। तो परसेप्शन चेंज करें सबसे पहले अपने अंदर। अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं तो खुद को चेंज करें। वो कहता है द वे वी सी द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। वाह वाह वाह। अब इसकी किताब का जो एक फोकल पॉइंट है ना, वो एक पैराडाइम शिफ्ट है जो 20th सेंचुरी में हुई, कि पहले तमाम तर जोर आपके आदातो अतवार पे, उन खसाइल पे लगाया जाता था जो ह्यूमैनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। मसलन आपके ट्रेड्स के इंसान के अंदर क्या क्या होना चाहिए? इंसान को बहादुर होना चाहिए, इंसान को साफगो होना चाहिए, उसको फैयाज होना चाहिए, उसको रोशन ख्याल होना चाहिए। ये हुआ करता था, एक दौर था। लेकिन जब ये शिफ्ट हुई मॉडर्निज्म की तरफ मामला है, जब मटेरियलिस्टिक माहौल तारी हो गया पूरी दुनिया पर, तो एक ही फिक्रा था, भाईजान कामयाब होना चाहिए। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस By any means. by any means, by hook or by crook।
फिर एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। हालांकि ये कही गई बात रेनेसांस के दौर की है, पोस्ट रेनेसांस मैकियावेली, जी, कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ठीक है, व्हाट इज द एंड? मैंने कामयाब होना है। कामयाब होने के लिए तो फिर तुम चोरी भी कर सकते हो, डकैती भी कर सकते हो। है ना? द क्वालिटी ऑफ एंड्स शुड जस्टिफाई द मीन्स, नॉट एवरी एंड शुड जस्टिफाई द मीन्स। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आगे चल के एंड्स की तरफ बड़ा जोर दिया है कवि साहब ने। सर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ एक्टर ने कवि साहब, और यार इनका नाम है कवि, मैंने बताया ना। अच्छा सर उन्होंने भी नाम, उन्होंने कोई तखल्लुस नहीं। नाम ये अल्लाह ताला के नामों में से है कवि, अब्दुल कवि। अल्लाह खैर, ओके। कवि इज फॉर अल्लाह, लेकिन ये कौवी ये अंग्रेजी नाम है, क्रिश्चियन नेम है, और इसका तलफ्फुज है कवि, COVEY। तो ये जो मॉडर्न आपका मामला है ना, इसमें सक्सेस के साथ साथ एक और चीज है, पब्लिक इमेज। अपने इमेज का भी ख्याल रखना है, चाहे जो भी हो, अपना इमेज जो है ना उसका ख्याल रखना चाहिए। और पहले था कि अपना इमेज भी बहुत अच्छा रखो और अपने किरदार को भी बहुत अच्छा। अब इसमें कैरेक्टर नाम की कोई चीज मिलती नहीं है। तो ये पॉइंट ठीक है फिर? नो, ये कवि नहीं कह रहा, फिर उसने कहा था कि ये हैबिट है। ये दो नजरियात थे, ये दो स्कूल्स थे। बहुत पहले ह्यूमन ट्रेड्स की बात होती थी कि ऐसी ऐसी ट्रेड्स हो जो इंसानियत की पहचान है। फी जमाना 20th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स मटेरियलिज्म की भरमार, और उसमें ये सारी चीजें आ गई। उनको मद्देनजर रखते हुए कवि ने ये 7 चीजें पेश की हैं। ये कवि नहीं कह रहा कि ये करें और ये ना करें। अब पहली खुसूसियत क्या है, पहली हैबिट क्या है जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो मोस्ट इफेक्टिव पीपल हैव इन कॉमन अपनाई, वो है बी प्रोएक्टिव, कि प्रोएक्टिव रहिए। आप किसी चीज के रद्द अमल के तौर पर मामलात करने की बजाय आप पॉजिटिव थिंकिंग के, वो लोग कभी तरक्की नहीं करते जो आधा गिलास खाली देखते हैं। वो कहते हैं आई एम हेल्पलेस, देयर इज नथिंग आई कैन डू। यार तुम इंसान और तुम कह रहे हो देयर इज नथिंग आई कैन डू। तुम कहो मैं कोशिश करूंगा और आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहूंगा, होगा वही जो मशीयत है अल्लाह की। बेशक, लेकिन मेरा काम स्ट्रगल करना, कोशिश करना। फिर बिगिन विद द एंड इन माइंड, यस, प्लानिंग के साथ और मकसद, जी, नस्बुल ऐन, जी, हर वक्त सामने रखें। तीसरी जो चीज है वो कहते हैं कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। वाह, चीजों में प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि मेरे नजदीक ये ज्यादा अहम है, पहले ये। जैसे मेरे नजदीक मेरा शो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, और उससे बहुत इफेक्ट हुआ, मेरा अपना सारा निजाम इफेक्ट हुआ, मेरी हर चीज इफेक्ट हुई, लेकिन मैंने शो को इफेक्ट नहीं होने दिया। मेरी टॉप प्रायोरिटी वो थी। तो अब आके मैं इस पोजीशन में हूं कि अगली पिछली कसरें निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मैं पहले ही तसाहुल कर जाता तो मैं इस पोजीशन में कभी ना होता। तो ये करना चाहिए, बहुत आसान है। प्रायोरिटाइज करें चीजों को। तरजीहात साबित करती हैं कि आप कितने सिंसियर हैं अपने काम के साथ। फिर है जी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। क्या बात है वाह। यार भाई, बहुत सारी ये कमाल किताब है वैसे। कमाल की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। मैं कहता हूं इस किताब का तर्जुमा मौजूद है उर्दू में। यह किताब हमारे बच्चों को एज अ सिलेबस निसाबी किताब पढ़ाई जानी चाहिए, इसके एक्सट्रैक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं हज़ैफा से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने तर्जुमा किया वाई नेशंस फेल का, बहुत अच्छा किताब घर है उनका, कि वो इसकी एब्रिज्ड फॉर्म छापे, क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हमारे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को समझ ही नहीं आएगा, एब्जॉर्ब करना मुश्किल है। अच्छा जी, इधर आए कि पहले चीज को समझो फिर समझाओ। तुम्हें अगर समझ ही नहीं है तो तुम समझाओगे क्या? छठी एक चीज, ये भी बहुत दिलचस्प है, कहता है सिनर्जाइज विद सिनर्जी। वाह। हर चीज में सिनर्जी पैदा करें। आप 5 बंदे हैं ना, तो हर एक की ताकत, उसका कनेक्शन पकड़े, एक जगह पे
कनेक्ट करके एक बड़ा पावर हाउस बना दे। दैट इज सिनर्जी। आखिरी बात, जी सर, शार्पन द सॉ। हाँ जी, अपनी आरी को तेज रखें, अपनी छुरी को तेज रखें। ये जितनी चीजें आपने सुनी है, समझी हैं, इनको वक्तन फवक्तन दोहराते रहें, अपग्रेड करते रहें। जहन में सजाते रहें। यानी अपने स्किल सेट को जो है अपडेट करते रहें वक्तन फवक्तन। जी जी जी, बहुत से लोग हैं, मैंने अपने उस्ताद को ये कहते सुना, यावर हयात साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे, आप ड्रामे क्यों नहीं बना रहे, घर बैठ गए, छोटा मोटा काम करते हैं, आप तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आपको तो ऑस्कर लेना चाहिए था। तो एक ही बात करते थे कि मैंने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, आई डिड नॉट, बल्कि आई फेल्ड टू शार्पन माई सॉ। दैट इज वाई आई लैक इन दोज चिप्स एंड अटैचमेंट्स जो मॉडर्न टाइम्स की हैं। यही वजह है कि बजाय ख्वार होने के मैं बैकफुट पे ही अच्छा हूं। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि खातून के कलमी नाम से नॉवेल लिखने वाले 3 इनाम याफ्ता अफराद मंजर आम पर आ गए। सर ये कहाँ का वाक्य है? बार्सिलोना। खातून के नाम से 3 बंदे नॉवल लिखते थे। अच्छा, एक खातून का नाम यूज खातून एक थी, बंदे 3 हैं। अच्छा, नावल लिखा क्या उन्होंने? नॉवल है जनाब ला बेस्टिया। लेकिन सर खातून के कलमी नाम से क्यों? वो कहते हैं कि हमारा अपना एक शशका था, एक स्टाइल था कि इस तरह के सस्पेंस थ्रिलर्स, जी, एक्शन पैक्ड स्टोरीज आदमी तो लिखते हैं, मर्द तो हमेशा लिखते हैं, औरत के कलम से वैसे ही लिखा हुआ अजीब लगेगा। वाह। तो बास चीजें होती हैं जो पकड़ी जाती हैं फौरन कि यार ये तो मर्द ही लिख सकता है, औरत लिख ही नहीं सकती। ऐसा एक्शन पैक्ड बहुत कम आपने थ्रिलर्स देखे होंगे जो खवातीन के लिखे हुए। सो मच सो थ्रिलर मूवीज, और फिर वो भी एक्शन थ्रिलर, आपको दूर दूर तक कोई डायरेक्टर, मिमी लाडर इज द ओनली वन। सर हर्ट लॉकर जिसने बनाई थी ना, ऑस्कर मेरा था। हाँ, तो बहुत कम है जिनमें से एक मिमी लाडर है जो जर्मन ओरिजिन की है और उसने पीस मेकर बनाई थी। बेहतरीन, क्या शानदार फिल्म है। निकोल किडमैन एंड जॉर्ज क्लूनी। मर्द का औरत के नाम से लिखना सिंपथीज गेन करने का भी एक तरीका है सर। सिंपथीज नहीं, मैं समझता हूं बात चीजें ऐसी होती हैं कि तहरीर से एक झलकता है कि ये बंदे का लिखा हुआ काम नहीं है, ये औरत का है। उसकी नजाकत बताती है, उसका स्टाइल बताता है, उसकी बाज़ औक़ात ब्यूटी बताती है। फातिमा हसन का शेर है, मैं कई दफा कोट कर चुका हूं, वो खुद बताता है कि ये औरत का है। मर्द ऐसी लतीफ बात कर ही नहीं सकता। क्या कहें उससे कि जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। भाई वाह वाह वाह, क्या बात तो है। इसी तरह एक बहुत बड़ी वेरी फेमस बुक द मिल ऑन द फ्लॉस, जॉर्ज एलियट। अब जॉर्ज एलियट कोई भी नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ये खातून है, मैरी एन एवंस। मैरी एन एवंस। और उस दौर में इतनी हजारों मसाइल थे। जिस दौर की ये कहानी है कि औरत को तो बात करने की इजाजत नहीं होती थी, कुजा ये कि किताब लिख डालनी। आज भी औरतों की शायरी एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत से लोगों को खलती है, और शोहरों को तो बहुत ही ज्यादा खलती होगी। अगर बेगम साहबा शायरी शुरू कर दे ना ओ भाई, तो क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता अपने आप पर कि मेरे बारे में तो इस कदर खुशगवार बातें हो ही नहीं ना सकती, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं ऐसा नहीं हूं। तो फिर यहाँ पे फसाद शुरू हो जाता। मतलब बब्बू की बेगम अगर यकायक शायरी शुरू कर दे तो बब्बू तुम क्या करोगे? मैं सर माहिर नफ्सियात नू बुलावांगा जनाब, पागल हो गई। तो यहाँ आपने रंगीला साहब की एग्जांपल क्यों नहीं? ये नाजिश है, आपको पता है? ये लड़की के नाम से शायरी करता था, नाजिश। सर मैं नाजिश बतौर लड़की बन के नहीं लिखता था। हाँ, नाजिश इज जेंडरलेस। अच्छा, हाँ, नाजिश जो है तनवीर की तरह है, अख्तर की तरह है, शमीम की तरह है, सीमाब सर, अंजुम की तरह है, सीमाब की तरह है। वैसे सीमाब मैंने बहुत कम देखे हैं जो आदमी अपने नाम के साथ लिखते हैं। अरे एक शायर है सीमाब। सीमाब होगा ये कि सीमाब लखनवी, सीमाब बारल पारे को कहते हैं, मर्क्यूरी को कहते हैं। और सीमाब सिफत वो होता है जो हाथ में ना आए, कभी इधर कभी उधर, एकदम उधर निकल जाए, इधर निकल जाए। तो ये
बड़ा डिसेप्टिव सा मतलब है इसका। एक साहब तमाशा किया करते थे और कभी कभी मुझे असिस्टेंट बना लेते थे अपना। उसमें एक ऑयल होता है उसके पास, पारे के ऊपर रख के ऑयल यूं करता था, पारा उसमें हल हो जाता था। मदारियां भी कीतियां तुसी? तो और क्या? सच्चे आप मदारी हुंदे सी, असिस्टेंट जवेद इस्लाम हुंदा सी। अरे बार्सिलोना वाले पास आओ ना जी। हाँ जी, उधर ही आ रहे हैं। ये जब इनाम दिया जाने लगा ना जी, को 10,000 यूरोस, वाह, तो नाम बुलाया गया। ये थी कार्मेन मोला। तो सब हैरान होके इंतजार कर रहे हैं कि यार शुक्र है आज हमने कार्मेन मोला को देखा है। ये इंटरव्यू भी देती है, ये बयानात भी देती है, ट्विटर पे भी एक्टिव है, कभी आज तक देखी नहीं। तो शुक्र है नजर आएगी। सारे जब बड़े नमाक से स्टेज की तरफ देखने लगे तो 3 उधेड़ उम्र बाबे वो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मोला किधर है? उन्होंने कहा भाई हम तीनों मोलाज हैं। ये उकदा पहले दिन खुला था कि ये नॉवल ला बेस्तिया मोला ने नहीं, इन बाबों ने लिखा है और उनका कलमी नाम मोला था। सुजैन स्वान नामी एक खातून है, कैनेडियन राइटर। उसने कहा है इन बाबों को शर्म करनी चाहिए, धोखादही है ये कि इन्होंने एक खातून का नाम इस्तेमाल करते हुए हमदर्दियां भी हासिल की, इन्होंने अटेंशन भी हासिल की। अदरवाइज इस नावल में कोई ऐसा दमखम होता तो ये अपने नाम से लिखते। चुनांचे अब लिख लिया है, उसे पजीराई मिल गई है, तो इन्हें चाहिए कि इनाम की रकम खवातीन के हुकूक पर इस्तेमाल करें। वो आगे से कह सकते हैं जी हमारे घरों में खवातीन है, हम उनके हुकूक पे इस्तेमाल कर देंगे। ऐसी क्या बात? नहीं गल उन्होंने जेहन च नहीं आई होनी, वो बेचारे दे गए होने। हमारे यहाँ भी एक ऐसी मिसाल है, मौलाना राज़िकुल खैरी जो राशिदुल खैरी के साहबजादे जी, उनका रिसाला था इस्मत के नाम से। तो वो उसमें ख़वातीन के नाम से लिखा करते थे, ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि उस वक्त बड़ी इनहिबिशंस थी और लोग अपनी ख़वातीन को इजाज़त नहीं देते थे लिखने की। तो वो इस तरह से इनकरेज करते थे कि ख़वातीन अपने मसाइल पर इस तरह से लिखना शुरू करें। मैंने अपनी लाइफ का पहला रोमांटिक नॉवल पढ़ा था, देखे हैं सनम पत्थर के। ये मैं 8वीं में था शायद, तो बड़ा जखीम नॉवल था। अल्लाह दी सौं बहुत काली सी भांज, फटाफट पढ़ लवा। और ये मीना नाज ने लिखा था। मीना नाज एक आदमी है, और इन्होंने मीना नाज कुड़ी समझ के पढ़िया। तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जो इन्होंने पता लगा ना मुंडा है ना पहले नावल पढ़ रहा। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहे हैं हसनैन नक्शबंदी। कलाम है मुनीर कुसूरी का। मदीना मज़दरे जूदो सखा है, मदीना मज़दरे जूदो सखा है, मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, क्योंकि मदीने में जमाल मुस्तफ़ा है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा
मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श-ए आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।